हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब भी तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संभावित परीक्षा की तिथियों में। जो 20 परीक्षा की तिथियां संभावित हैं उनमें कौन कौन सी परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, ए विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन में भी कितना समय लग सकता है, कृषि विभाग से 1051 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, आवेदन कब से होगा और अहर्ता क्या रखी गई है, उम्र सीमा क्या रखी गई है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन हो गए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले नए भर्ती विज्ञापन 2024 के इस माह में और इस सप्ताह में कौन सा विज्ञापन देखने को मिलेगा। उसके पहले एक जरूरी सूचना। आज हम बात करने वाले हैं उप निरीक्षक यानी एसआई भर्ती विज्ञापन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जहां आप लोगों को स्टडी गाइड बुक है, समान हिंदी, समान जानकारी, समान विषय, मूल विधि एवं संविधान के क्वेश्चन, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा क्वेश्चन हो गए, मानसिक अभिरुचि हो गई। यहाँ आप लोगों को 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 3200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण जानकारी इस बुक में आपको देखने को मिलेगी, जो कि अभी तक की बेस्ट बुक है, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर यानी 2021 हो गया, 2017 में जो कि अभी तक पेपर आए हुए हैं दरोगा भर्ती विज्ञापन में, उनमें आपको जो मूल विधि के क्वेश्चन हो गए, समान हिंदी के क्वेश्चन हो गए और समान ज्ञान के क्वेश्चन हो गए, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आप यह बुक परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। यूपीएसआई 2024 के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है, जहां पे आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ यह बुक मिल जाएगी संपूर्ण विश्लेषण के साथ। इस बुक में आपको संपूर्ण जानकारी, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। तो यह बुक आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। एग्रीकल्चर विभाग से एक बड़ा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन बिहार से आया हुआ है, यानी 1051 पदों पे कृषि अधिकारी का विज्ञापन जारी किया गया है। एग्रीकल्चर ऑफिसर सहित 1051 पदों की वैकेंसी है ये। इसमें शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें, उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल की हो, और उसके साथ आयु की बात की गई है 21 साल से लेकर 37 वर्ष तक आयु रखी गई है। वेतनमान 7वां पे ग्रेड होगा, यानी लेवल 9 होगा, और आवेदन की शुल्क जो है 750 रुपये रखी गई है। और चयन की जो प्रक्रिया है, यह आप लोगों की एक परीक्षा ली जाएगी, लिखित परीक्षा। उसके साथ यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, चयन लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिनमें समान हिंदी के 100 अंक होंगे, समान ज्ञान के 100 अंक होंगे एवं संबंधित विषय के 200 होंगे, यानी कि 400 अंकों का होगा आपका लिखित परीक्षा। और उसके साथ में लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 50 अंकों का इंटरव्यू होगा। तब आप इस भर्ती में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर विभाग से यह भर्ती आई हुई है, यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्रीकल्चर ऑफिस सहित 1051 पदों के रिक्त आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 28 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बचे हुए कुछ ही दिनों में आपको आवेदन भी करना है, यानी आपका आवेदन जो है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। आप आवेदन करेंगे bpsc.bis.nic.in पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं। अगर पदों की बात करें तो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस के 866 पद हैं, और एग्रीकल्चर सब डायरेक्टर के 155 पद हैं, और असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 19 पद हैं, और असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन के 11 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 1051 पे यह विज्ञापन जारी किया गया है। लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। अभी तक यह जानकारी मिल रही थी कि इस भर्ती में जो समकक्ष अर्हता का विवाद है वह सॉल्व हो चुका है, यानी भर्ती शासन की तरफ से लंबित है। लेकिन अभी भी लोक सेवा आयोग अगर इस परीक्षा की तिथि नहीं जारी किया है, तो उसका साफ साफ कहने का मतलब यह है कि अभी जो समकक्ष अर्हता का विवाद है वह समाप्त नहीं हुआ है, अभी समकक्ष अर्हता का विवाद बना हुआ है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, प्रवक्ता एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए स्थिति साफ नहीं है। शिक्षक भर्ती को लेकर इस साल बनी रहेगी असमंजस की स्थिति, यानी 2024 में भी बहुत कम संभावना है। अब ऐसा लग रहा है अगर दबाव नहीं बनेगा तो फिर लोक सेवा आयोग से यह भी विज्ञापन देखने को बहुत कम संभावना कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन देखने को 2024 में मिले। और जो 20 संभावित तिथियां हैं, 2023 की तरह 2024 में भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को परीक्षा कैलेंडर में जगह नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी यह भर्ती शासन की तरफ से भी लंबित है और इसमें समकक्ष अर्हता का विवाद बना हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ए भर्ती विज्ञापन हो गया। ए विज्ञापन को लेकर जानकारी मिली है कि ए विज्ञापन में अभी जो पाठ्यक्रम में बदलाव होना है, यह शासन जो स्तर पे अभी अनुमति नहीं मिली हुई है। जैसे ही शासन स्तर पे अनुमति मिल जाएगी ए विज्ञापन के परीक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर, यानी कि प्री और मुख्य परीक्षा को लेकर, उसके बाद इसकी जो ऑफिशियल परीक्षा की तिथि है वह जारी की जाएगी। लेकिन आज भी आप लोगों से यह बात कही जा रही है कि आप लोग जून माह मान के अपनी परीक्षा की तिथि तैयारी करिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग ए विज्ञापन में और कोई ऐसा विवाद नहीं है, ना ही समकक्ष अर्हता का विवाद है, ना ही कोई ऐसा विवाद है जिससे भर्ती रुके। आयोग के पास आपके भर्ती का ए विज्ञापन का जो अध्याचन वो आ चुका है। अब
जो पाठ्यक्रम में बदलाव होना है, पाठ्यक्रम में बदलाव होने के बाद इस विज्ञापन की परीक्षा तिथि जारी की जाएगी। संभवतः जून माह में ही आपकी परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग का भर्ती विज्ञापन है, तेजी बरतेगा लोक सेवा इन सभी भर्ती विज्ञापनों को। लेकिन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसे इस पे शासन स्तर से अनुमति मिल जाएगी, समकक्ष अर्हता विवाद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही विज्ञापन जारी होगा। और बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन में भी वही जानकारी मिली है कि इस विज्ञापन को लेकर भी अभी अनुमति नहीं मिली हुई है। कुछ पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग के पास आया हुआ है। इन सभी भर्ती विज्ञापनों की परीक्षा की तिथि जो 20 अस्थायी परीक्षा की तिथियां लोक सेवा आयोग के 2024 परीक्षा कैलेंडर में दिखाई गई हैं, 20 परीक्षा की तिथियां हैं, उन्हीं परीक्षा उसी अस्थायी तिथियों पर यह परीक्षा कराई जाएंगी। यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नए भर्ती विज्ञापनों का यह सप्ताह रहेगा, यानी इस सप्ताह में आप लोगों को मेडिकल लाइन के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। इस समय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 3 भर्ती विज्ञापन तैयार हुए हैं। एक आपका विज्ञापन हो गया, आयुर्वेद फार्मासिस्ट का विज्ञापन हो गया, जेई का विज्ञापन हो गया और एजीटीए का विज्ञापन हो गया। ये 3 भर्ती विज्ञापन तैयार हैं। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर डिपेंड करता है कौन सा विज्ञापन पहले जारी करेगा, क्योंकि तीनों विज्ञापन तैयार हैं। और अगर पहला विज्ञापन इस माह में आयुर्वेद फार्मासिस्ट का होता है तो उसके बाद एक सप्ताह के अंदर आपको ये सभी भर्ती विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे, जो कि जेई के विज्ञापन होंगे, एजीटीए के होंगे, मेडिकल यानी कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट के विज्ञापन होंगे। आने वाले समय में यानी अगले माह में भी आपको 1-2 विज्ञापन जो कि मेडिकल विभाग के छोटे छोटे विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और टीजीटी पीजीटी 2024 भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर तमाम ऐसे कमेंट आ रहे थे कि परीक्षा कब कराई जाएगी, यानी 2022 में आवेदन लिया गया था टीजीटी पीजीटी में 4000 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया था, संभवतः 4000 से लेकर 4500 पदों पे। लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का अभी भी पूरी तरह से गठन नहीं हुआ है, यानी पूर्णतः गठन नहीं हुआ है। जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा उसके बाद आपको टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तिथि देखने को मिलेगी। अब फरवरी माह में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, यानी फरवरी लास्ट तक। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, यानी आने वाले समय में चुनाव रहेगा लोकसभा का। चुनाव के बाद ही आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा की तिथियां देखने को मिलेंगी। उसके पहले दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जाए। अभी भी तमाम ऐसे ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी में जो पिछली सीटें हैं, यानी कि 4000 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था 4400 पदों पर, उसमें उसका पोर्टल ओपन करके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में बदलाव के साथ साथ इस भर्ती परीक्षा में और जो पुरानी सीटें हैं उसको जोड़ के भर्ती परीक्षा कराई जाए। लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो पहला विज्ञापन देखने को मिलेगा वह विज्ञापन होगा यूपीटीईटी का। यूपीटीईटी का भी विज्ञापन आपको चुनाव के पहले देखने को मिल सकता है। अगर फरवरी माह के लास्ट में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पूर्णतः गठन हो गया तो पहला विज्ञापन देखने को मिलेगा यूपीटीईटी 2024। यूपीटीईटी 2024 के बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा चुनाव के बाद, यानी चुनाव के परिणाम आने के बाद आयोजित की जा सकती है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई जा सकती है। बाकी आने वाले भर्ती विज्ञापन की आप जानकारी चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए ताकि आने वाले भर्ती विज्ञापन की सही जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।